कभी सुबह उठते ही ऐसा लगा है कि छाती पर किसी ने हल्का सा वजन रख दिया हो, या सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस पहले से ज्यादा फूलने लगी हो। और हम अक्सर सोचते हैं अरे बस थकान होगी, और बस बात को टाल देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम इन छोटे छोटे सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात है जो मुझे एक हालिया मेडिकल रिपोर्ट में पढ़कर चौंका गई। क्या? कि हार्ट अटैक कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो बदकिस्मती से किसी का भी लग जाए। अच्छा। रिसर्च कहती है कि 95% से ज्यादा मामले हमारी रोज की उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा होते हैं जिन्हें हम नोटिस तक नहीं करते। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है, उन 10 छिपी हुई आदतों को उजागर करना जो चुपचाप हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रही हैं। मतलब एक तरफ अनिल कपूर है जो 60 की उम्र में भी अपनी आर्टरीज को नायक की तरफ फिट रखते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ हम हैं जो समोसे और जलेबी के प्यार में अपनी आर्टरीज को तेरे नाम वाला सलमान खान बना देते हैं। बहुत सही उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है जो सबको राहत देगी। वो क्या है? हमारी आर्टरीज कोई प्लास्टिक का पाइप नहीं है कि एक बार जाम हो गई तो बदलनी ही पड़ेंगी। वे जीवित टिश्यू हैं। उनमें खुद को ठीक करने की, मतलब हील करने की जबरदस्त ताकत होती है। अच्छा, ये बात बहुत उम्मीद देती है। मतलब अगर हम अपनी आदतें सुधार लें तो डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल। सही आदतें अपनाकर हम न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आर्टरीज की सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसे भी कम कर सकते हैं। ओके। और जब सूजन कम होती है तो दिल तक खून और ऑक्सीजन का फ्लो मक्खन जैसा चिकना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत किचन से ही करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मीठा दुश्मन, जरूरत से ज्यादा चीनी। पर सवाल यह है कि थोड़ी बहुत चीनी तो सभी खाते हैं, ये आर्टरीज को ब्लॉक कैसे करती है? बहुत अच्छा सवाल है। होता यह है कि जब हम जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं, खासकर प्रोसेस्ड शुगर, जैसे कोल्ड ड्रिंक या मिठाई वाली चीनी। हाँ बिल्कुल, तो हमारा लिवर ओवरलोड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या करे, तो वो इसे फैट में बदल देता है। मैंने कहीं पढ़ा था। एकदम सही। लिवर इस एक्स्ट्रा चीनी को एक खास तरह के फैट में बदल देता है जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ओके। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स खून की नदी में बहने लगते हैं और धीरे धीरे आर्टरीज के किनारों पर चिपकना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी के पाइप में काई जम जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब फलों की मिठास से ये अलग है? बहुत अलग। फलों में फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, लेकिन एक कैन कोल्ड ड्रिंक पीना मतलब लिवर पर सीधा सीधा शुगर का हमला करना है। तो इसका समाधान क्या है? बहुत आसान है। चाय में आधी चीनी करें, कोल्ड ड्रिंक को मेहमान बना दें जो कभी कभार ही आता हो। सही है। और जब मीठे की क्रेविंग हो तो एक खजूर और 2-3 बादाम खा लें। एनर्जी भी मिलेगी और लिवर पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। चीनी की बात तो समझ आ गई, पर अब आते हैं इसके सबसे गहरे दोस्त पर, तला हुआ खाना। हाँ, समोसे, पकौड़े, पूड़ियाँ, इसके बिना तो हमारे त्योहार भी अधूरे हैं ना। अब कोई ये कहे कि इन्हें पूरी तरह छोड़ दो तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। मैं पूरी तरह छोड़ने की बात करूंगा भी नहीं। यहाँ पर कैसे और कितना का सवाल है। दिक्कत तले हुए खाने से उतनी नहीं है जितनी उस तेल से है जिसमें उसे तला गया है। जी। खासकर जब वो तेल बार बार इस्तेमाल होता है, जैसे बाजार में हलवाई की दुकान पर होता है। एक ही कढ़ाई में दिन भर समोसे तले जा रहे हैं। अरे आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। हाँ, जब तेल को बार बार बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं, और ये आर्टरीज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल। ये न सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ाते हैं, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम भी कर देते हैं। मतलब दोहरा नुकसान। हाँ, ये आर्टरीज को सख्त और मोटा बना देते हैं। सोचिए, हमारी आर्टरीज इलास्टिक पाइप जैसी होनी चाहिए, पर ट्रांस फैट उन्हें पुराने सख्त प्लास्टिक पाइप जैसा बना देता है। बाप रे। जो जरा से प्रेशर पर टूट सकता है। तो फिर घर पर तलने के लिए क्या करें, और कौन सा तेल बेहतर है? घर पर तलने के लिए सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या घी बेहतर विकल्प हैं। अच्छा। क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन कोशिश करें कि तलने की जगह रोस्ट, ग्रिल या एयर फ्राई करने की आदत डालें। स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं, पर सेहत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और एक नियम बना लें, हफ्ते में 1 से ज्यादा चीट मील नहीं। ठीक है, ये हुई तेल की बात, पर एक और सफेद चीज है जो चुपके से हमारी डाइट में घुस जाती है, नमक। लेते हैं उससे कई ज्यादा तो पैकेट वाली चीजों से खा लेते हैं, चिप्स, अचार, नमकीन। बिल्कुल, इसे हिडन सॉल्ट कहते हैं। और नमक का सीधा कनेक्शन ब्लड प्रेशर से है। अच्छा। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारा शरीर उसे बैलेंस करने के लिए पानी रोकता है।
खून में ज्यादा पानी का मतलब है नसों पर ज्यादा प्रेशर। मतलब जैसे पाइप में पानी ज्यादा भर दो तो पाइप की दीवारों पर प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली वही होता है। और ये बढ़ा हुआ प्रेशर लगातार आर्टरीज की अंदरूनी नाजुक परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसको डैमेज करता है। और जब दीवार पर खरोंच लग जाती है तो वहां कोई भी चीज आसानी से चिपकती है। सही पकड़ा। वही खून में तैर रहा कोलेस्ट्रॉल और फैट करता है, वो उस डैमेज हुई जगह पर चिपकना शुरू कर देता है और ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है। और इसी से जुड़ी एक और आदत है देर रात को भारी डिनर करना। मेरे कई दोस्त हैं जो ऑफिस से 10 बजे आते हैं और फिर पेट भरकर खाना खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। हमारा शरीर रात में रिपेयर मोड में जाता है। लेकिन अगर हम देर रात भारी खाना खाते हैं तो शरीर की सारी एनर्जी खाना पचाने में लग जाती है। रिपेयर का काम ठप हो जाता है। और नतीजा? अगली सुबह खून में फैट और शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। याद रखें, रात में पेट को आराम चाहिए, बुफे दावत नहीं। सही बात है। चलिए अब किचन से बाहर निकलते हैं और ऑफिस की कुर्सी पर आते हैं। ओके। दिन भर बैठे रहना, इसे नया स्मोकिंग कहा जा रहा है। पर क्या ये वाकई इतना खतरनाक है? ज्यादातर लोगों की तो जॉब ही डेस्क वाली है। ये वाकई बहुत खतरनाक है और हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। जब हम लगातार घंटों तक बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां, खासकर पैरों की, काम करना बंद कर देती हैं। अच्छा। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, यानी फैट और शुगर को जलाने की प्रक्रिया 90% तक धीमी हो जाती है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खून का बहाव भी धीमा पड़ जाता है। सोचिए, मुंबई का ट्रैफिक जाम। वैसे ही हालत हमारी नसों के अंदर हो जाती है। फैट और शुगर खून में ज्यादा देर तक तैरते रहते हैं और उन्हें दीवारों पर जमने का ज्यादा मौका मिल जाता है। तो इसका समाधान क्या है? बहुत आसान है। हर 45 मिनट में सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर टहल लें। फोन पर बात करते हुए टहलें। और खाने के बाद 10 मिनट की सैर तो जादू कर सकती है। रिसर्च बताती है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को 20% तक बेहतर बना सकती है। और दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने का तनाव जब घर आता है तो अक्सर हमारी नींद पर असर डालता है। ये दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल। आजकल तो लोग 4-5 घंटे सोकर खुद को प्रोडक्टिव समझते हैं। ये प्रोडक्टिविटी नहीं, खुद के शरीर के साथ दुश्मनी है। नींद वो समय है जब हमारी आर्टरीज खुद को हील करती हैं, ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होता है। जब हम 7-8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते तो शरीर लगातार एक स्ट्रेस मोड में रहता है, जिससे सूजन बढ़ती है और आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। तो ये तनाव, हम इसे सिर्फ एक दिमागी चीज समझते हैं, पर एक सोर्स में मैं पढ़ रही थी कि इसका सीधा असर हमारी नसों पर पड़ता है। ये कैसे होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन हमारी आर्टरीज को तुरंत सिकोड़ देता है, क्योंकि शरीर को लगता है कि उसे किसी खतरे से लड़ना है। अच्छा। अगर ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आजकल का क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब आर्टरीज का लगातार सिकुड़े रहना। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है जो मुझे पता चली। बताइए। कि कॉर्टिसोल सिर्फ आर्टरीज को ही नहीं सिकोड़ता, बल्कि ये लिवर को खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी शुगर छोड़ने का सिग्नल भी देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो मतलब बिना कुछ मीठा खाए भी? हाँ, सिर्फ तनाव लेने से ही आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस लेना ऐसा है जैसे आपके सिस्टम में कोई चोरी छिपे लगातार चीनी घोल रहा हो। बाप रे। इसीलिए अगली बार जब तनाव हो तो कुछ तलने या मीठा खाने की बजाय 5 मिनट के लिए गहरी सांसें लें। ये आपके हार्मोन्स को शांत करेगा और आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करेगा। अभी तक हमने बात की कि क्या नहीं करना है, अब बात करते हैं कि क्या करना जरूरी है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हरी सब्जियां खाना। कई लोग तो सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू ही खाते हैं। हाँ, आलू बेचारी हर सब्जी में पहुंच जाती है। हाँ। लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी में एक जादुई चीज होती है जिसे कहते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स? ये नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अच्छा। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी आर्टरीज के लिए एक रिलैक्सिंग सिग्नल है। ये उन्हें चौड़ा और लचीला बनाता है। तो अगर हम हरी सब्जियां नहीं खाते तो हमारी आर्टरीज टाइट और अकड़ी भी रहती हैं? बिल्कुल, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका एक बहुत ही आसान उपाय है। क्या? आपको अलग से कोई सलाद बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी रोज की दाल में 1 मुट्ठी पालक या मेथी डाल दें। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। स्वाद भी बढ़ेगा और आपका दिल आपको धन्यवाद देगा। और इसी तरह एक और चीज है जिसकी कमी बहुत आम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसे दिल का असली लुब्रिकेंट भी कहा गया है। ये बिल्कुल सही है। अगर आर्टरीज की दीवारें सूखी
खुरदरी और कमजोर हो जाएं तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं और वहां सूजन हो जाती है। ओके। ओमेगा 3 इन दीवारों को चिकना, मजबूत और लचीला बनाए रखता है। जैसे बिना तेल के मशीन का पुर्जा घिस जाता है। बिल्कुल वही। वैसा ही हाल बिना ओमेगा 3 के हमारी आर्टरीज का होता है। तो इसके लिए क्या महंगे सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे किचन में ही इसका खजाना है। अलसी यानी फ्लैक्सीड, अखरोट और चिया सीड्स इसके बेहतरीन शाकाहारी स्रोत हैं। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच भुनी हुई अलसी का पाउडर खाना आपके दिल के लिए एक ढाल का काम कर सकता है। और अंत में वो आदत जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये बुरी है, पर जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल लगता है, स्मोकिंग। हम सब जानते हैं ये खराब है, पर ये आर्टरीज के साथ असल में करता क्या है? सिगरेट का धुआं शरीर के अंदर जाते ही सबसे पहले उसी नाइट्रिक ऑक्साइड पर हमला करता है जिसकी हमने अभी बात की थी। अच्छा। ये उस केमिकल को नष्ट कर देता है जो आर्टरीज को रिलैक्स रखता है। नतीजा, आर्टरीज तुरंत सिकुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। ओह। ये ऐसा है जैसे आप अपनी आर्टरीज का गला घोट रहे हों, और ये सिर्फ एक सिगरेट से होता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार क्या है, अगर हम इन सब बातों को एक लाइन में समेटें तो? सार यही है कि हमारे दिल की सेहत किसी डॉक्टर की अलमारी में रखी महंगी दवा में नहीं, बल्कि हमारे अपने किचन, हमारी कुर्सी और हमारे बिस्तर में छुपी है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर या तो हमें बीमारी की तरफ ले जाती हैं या फिर सेहत की तरफ। चुनाव हमारा अपना है। और मुझे लगता है कि जब हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं तो ये सिर्फ हमारी अपनी सेहत नहीं होती। सही बात है। ये हमारे पूरे घर की ऊर्जा, सकारात्मकता और सुकून की सुरक्षा होती है। ये 10 आदतें बदलना सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, ये किसी की जिंदगी बचाना है, शायद अपनी ही। आपने बहुत गहरी बात कही। तो अब आगे हमने आज 10 आदतों की बात की। हो सकता है सबको लगे कि ये सब एक साथ बदलना मुश्किल है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक और छोटी सी आदत है, शायद इन 10 के अलावा, जिसे बदलकर आप न सिर्फ अपने दिल को बल्कि अपने पूरे परिवार की आने वाली खुशियों को भी एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। वो एक बदलाव क्या होगा?